तो वेलकम है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग इंडिया विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि बैक ईयर में पिछले साल पूछा गया था, वो क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। और सेट नंबर 3 है, ठीक है। सेट 4 हम लोगों ने कर लिया है, सेट 3 आज करेंगे, फिर आज ही हम लोग सेट 2 भी करेंगे और आज ही हम लोग सेट 1 भी करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। सभी सेट को कर लीजिए प्रीवियस ईयर के, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके। 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आएंगे, 50% क्वेश्चन नए रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। टाइमिंग वगैरह देख लीजिए, सेशन आपका 23-27 रहेगा बस, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से टच करने वाला है। टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया है। ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का है, ठीक है, और ग्रुप बी आपका 60 मार्क्स का है। ग्रुप ए में 1 मार्क्स वाले 5 और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछ सकता है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, ठीक है। या फिर पूछ सकता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसके भी लेखक महात्मा गांधी हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछ ले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें थे महावीर स्वामी। अगर पूछ ले कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो पूछा गया है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर पूछ ले कि भारतीय संविधान के पिता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है, 26 जनवरी 1950। और 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अगर पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। ये पूछा जा सकता है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला है, गांधी जी का सत्य के साथ मेरा प्रयोग। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट है, मतलब आ सकता है, ठीक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग मूलतः किस भाषा में लिखी गई? दोस्तों यह भाषा जो है गांधी जी की अपनी भाषा गुजराती, ठीक है, क्षेत्रीय लैंग्वेज था गुजराती गांधी जी का, उसी भाषा में लिखा गया था। हम लोग का क्षेत्रीय लैंग्वेज है खोटा, की बुझ लिया? खोटा में बताइए उनकी आए चला हिंदी चले रहा काहे कि इटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव और ढेरी लोग के खोटा बुझे में ना आते नहीं। तो चला आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, भारत किस महादेश में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महादेश में स्थित है। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत किस महादेश का अंग है या किस महादेश का हिस्सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप, ठीक है। ये मैं वो क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ जो आने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, 1 मार्क्स वाले कंप्लीट हो गए हैं। हमारा क्वेश्चन है तक्षशिला विद्यापीठ, ठीक है, यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हो सकता है तक्षशिला की जगह नालंदा विश्वविद्यालय दे दे। नेक्स्ट है हमारा वेद, ठीक है, वेद की जगह आपको हो सकता है पुराण पूछ ले। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस वेद में संगीत की उत्पत्ति हुई है? सामवेद। किस वेद में गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई है? ऋग्वेद, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। किस वेद में तंत्र विद्या का प्रयोग बताया गया है? ठीक है, तो अथर्ववेद, ठीक है। किस वेद में जड़ी बूटियों का प्रयोग है? तो यजुर्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। पंचवर्षीय योजना के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अगर पूछ ले कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना पे किस पर बल दिया गया? तो कृषि पर बल दिया गया था, ठीक है। और दूसरी में आपको एग्रीकल्चर के बाद बल दिया गया था औद्योगिकरण में, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमल मॉडल पर आधारित थी, दूसरी जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्वोदय का सिद्धांत, ठीक है, सर्वोदय का सिद्धांत था सभी का उदय, जो कि विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था।
आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। तो दो आंदोलन से, पहला है सर्वोदय, ठीक है, दूसरा है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन इनका फेवरेट आंदोलन है, बहुत फेमस है भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे जी का, ठीक है। भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू हुई, तो केरल के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुई थी। कब, तो 1954 या 52 था यार, एक बार देख लीजिएगा, 54 मुझे याद आ रहा है, ठीक है, 1954 या 52 होगा। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आचार्य विनोबा भावे को दोस्तों एशिया का नोबेल प्राइज जिसे कहा जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, उससे सबसे पहले दिया गया था, ठीक है, इसको भी याद रखना है। अब चलिए हम लोग 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, किस टाइप से पूछे गए थे। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी, 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता था, ठीक है। हड़प्पा में जो पहला स्थल खोजा गया था वह हड़प्पा था। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आप लोग नोट करते चलिएगा, नहीं तो बस सुनते ही जाइए ठीक है, अगर याद है तो सुनते ही चलिए और नहीं याद है तो नोट करते चलिएगा। अगला है हमारा, वर्धमान महावीर की जीवनी एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। तो देखिए महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनके बारे में पूछा गया है, ठीक है। अगला है हमारा, गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत पर प्रकाश डालें। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत पे बताना है, ठीक है। और गांधी जी का अगर पूछा जाए तो आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको दांडी यात्रा कहा जाता है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, ठीक है। अगर पूछ ले भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 क्रिप्स मिशन के विरोध में, और इसी टाइम आंदोलन में दिया गया था नाम करो या मरो, ठीक है, ये नारा भी दिया गया था। आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 1855 के संथाल विद्रोह का वर्णन करें, ठीक है। अब देखिए संथाल विद्रोह जो है झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। संथाल परगना का नाम सुने हैं, इसमें आपका 6 गो जिला आता है संथाल परगना में, ठीक है। कौन कौन से जिला आपका आ जाता है, दुमका, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, कई गो हुआ, और एक होता है साहेबगंज। ये 6 गो जिला संथाल परगना में आते हैं, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा, जानकारी के लिए बता रहा हूँ। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में, 1 मार्क्स का बनेगा। संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक कौन थे, तो सिद्धू और कानू मुर्मू, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सिद्धू और कानू मुर्मू, ठीक है, सिद्धू और कानू मुर्मू, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सिद्धू कानू मुर्मू, ठीक है। उसके बाद संथाल विद्रोह हो गया, ठीक है, और इसके साथ थे चांद और भैरव, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, आचार्य विनोबा भावे के जीवन एवं विचारों पर प्रकाश डाले। इंग्लिश में है कि थ्रो लाइट ऑन द लाइफ एंड आइडिया ऑफ आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। तो देखिए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, इसको याद रखिएगा, बता देना है, ठीक है। और कितना अनुच्छेद से कितना तक है, तो 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है क्या, मौलिक अधिकार, भाग 3, इसको भी पूछा जा सकता है, कितने भाग में, भाग 3 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो दोस्तों बता देना है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना है, 2 यार कितना है जी, क्षेत्रफल भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, और 2.42 है, 2.42 इसका विश्व में प्रतिशत है, ये बताया है, ठीक है। और डिटेल में आप लोग लिख लीजिएगा। पूर्व में भारत का बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में हिंद महासागर है, हिंद महासागर नहीं, अरब सागर, उत्तर में हिमालय है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। इस तरह से बताना है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ठीक है, जो कि भारत में सबसे बड़ा सीमा साझा करता है, ठीक है। इस तरह से पूछा जा सकता है दोस्तों। और भारत का जलीय पड़ोसी देश है श्रीलंका और मालदीव,
तो ये क्वेश्चन है, जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ सेट 2 और सेट 1 लाने का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और एग्ज़ाम जब आपका हो जाए तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम आपको दिखा सकें, ठीक है। और आपके आने वाले कैंडिडेट को भी इससे हेल्प हो जाएगा। 89 86 60 75 41, ठीक है। आफ्टर एग्ज़ाम प्लीज़ सेंड योर क्वेश्चन पेपर। जब आप एग्ज़ाम से बाहर निकले तो अपना क्वेश्चन पेपर बस फ़ोटो खींच के डाल दीजिएगा। जब मोबाइल निकालते हैं ना, बस इतना ही करना है। इसके लिए पहले से ही थैंक्स। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको पीडीएफ चाहिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ का लिंक दे रहा हूँ, जाइए एकदम धुआं धुआं करके लिखिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, चाहे आपको क्वेश्चन का आंसर याद रहे या ना रहे, ठीक है। बस यही है गुरु मंत्र।